हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। आप इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। ढोलकपुर नाम के गांव में एक लड़की अपनी मम्मी के साथ रहती थी। बचपन में ही उसने अपने पिता को खो दिया था। इसका उसे बहुत दुख था, लेकिन उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज दिया था। वो वहाँ पर पढ़ती ज़रूर थी, लेकिन उसका मन नहीं लगता था वहाँ पे। उसे अपने पापा की याद बहुत आती थी और वो जब टाइम मिलता था बस गार्डन में जाके बैठ जाती थी अकेले और अपने पापा को याद किया करती थी और रोया करती थी। बेचारी बहुत परेशान रहती थी, वो बहुत अकेली थी। उसको अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था, ना ही हॉस्टल में। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी और बहुत चिंता होती थी, क्योंकि उसकी माँ घर में अकेली थी। एक दिन उसकी माँ की चिट्ठी आई, जिसे पढ़कर वह तुरंत अपने घर पहुंची और वहाँ पे उसने देखा कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और बहुत परेशान थी। माँ, वो जाकर रोने लगी। माँ, आपने मुझे बताया नहीं आपकी इतनी तबीयत खराब है। मैं वहाँ पर अकेले, कितना आप यहाँ अकेले, कितना परेशान है, आपने क्यों नहीं बताया? मैं पहले ही आ जाती। देखिए ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता था तुम परेशान हो जाओगी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अच्छी नौकरी करो और अपनी अच्छी ज़िंदगी बिताओ बेटा। अब यहाँ बचा ही क्या है, मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। माँ, ऐसा मत कहिए। चुप हो जाओ बेटा, रो नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। डॉक्टर साहब, हाँ, तुम्हारी माँ अब नहीं बच सकती है। उसकी कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज है, वो नहीं बच सकती है। रो मत बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, मैं अपनी माँ को बचाऊंगी, चाहे जैसे जो करना पड़े। बेटा, अब तुम उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो बस। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर, ऐसा मत बोलिए। अब तो उसे कोई जादू ही बचा सकता है, बस भगवान से प्रार्थना करो। हाँ, मैं अपनी माँ को जरूर बचाऊंगी। मैं इस जंगल में जाऊंगी और साधु बाबा से मिलूंगी और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी अपनी माँ को बचाने का। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। चलते चलते वो दूर जंगल में पहुंच जाती है और वहां पर उसे मिलते हैं एक ब्रह्मदेव। हे लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो अकेले? तुम जानती नहीं यहाँ जो आता है जीवित नहीं बच के जाता है। विजय, मेरी मदद करिए। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी माँ बीमार है। तुम मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, तभी मैं मैं आपके तुम्हारी सारे मदद प्रश्नों करूंगा। के उत्तर दूंगी, बस आप मुझे उस सुनहरे फूल का रास्ता बता दीजिए। इस दुनिया में सबसे बलवान कौन है जिससे हम कभी नहीं जीत सकते हैं? बताओ, अगर तुमने बता दिया तो मैं उस सुनहरे फूल का रास्ता तुम्हें बता दूंगा। समय। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसलिए मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताता हूँ। तुम्हें एक जंगल से गुजर कर जाना होगा। वहाँ पर तुम्हें एक दानव मिलेगा। वो तुमसे 3 सवाल पूछेगा। अगर तुमने उसका सही उत्तर दे दिया तो वो तुम्हें फूल दे देगा, अन्यथा वो तुम्हें मार देगा। वहाँ से कोई भी बचकर आज तक नहीं आया है और ये रास्ता बहुत कठिन है। अब तुम जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। जाओ, अब तुम अपना ध्यान रखना और अपनी माँ को जल्दी ठीक करो। ठीक है, मैं जाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानो राक्षस। हा, कौन हो तुम? जी माँ, राक्षस जी, मुझे फूल चाहिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देना होगा।
पहला, एक दीवार दूसरी दीवार से कहाँ मिलती है? इसका उत्तर है कोने से। सही जवाब। दूसरा सवाल, 1 टन की रुई भारी होती है या 1 टन का पत्थर? दोनों का वजन बराबर हो जाता है रुई के भीग जाने के बाद। सही जवाब। तीसरा सवाल, हमेशा आपके साथ रहता हूँ लेकिन दिखाई नहीं देता, बताओ कौन हूँ मैं? समय। सही जवाब। ले जाओ फूल। माँ, ये देखो माँ, मैं फूल ले आई माँ। अब आप बिल्कुल सही हो जाओगी। ये लो, जल्दी से इसको सूंघ लो माँ। बेटा तू वापस आ गई बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना वहाँ जाने के लिए, फिर तू क्यों गई थी बेटा? माँ, मैं आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए गई थी। ये लो माँ, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गई माँ। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई अब। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक माँ और बेटी की कहानी। अब ये लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। अगर अच्छी लगी हो कहानी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मैं इसी तरह की कहानी लेकर आऊँगी आपके लिए।